दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज के विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें। प्रदेश की राजनीतिक, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 17 जून 2026, वार है बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। हरियाणा में मतदाता सत्यापन अभियान शुरू। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं को इस अभियान में शामिल किया गया है। डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने अभियान को पूरी पारदर्शिता से चलाने के निर्देश दिए हैं। रोहतक अग्निकांड के पीड़ितों को राहत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक डी पार्क अग्निकांड स्थल का दौरा किया। पीड़ित परिवारों और व्यापारियों से मुलाकात की गई। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। प्रभावी दुकानदारों के लिए भी राहत पैकेज घोषित किए गए। प्रशासन नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है। रोहतक अग्निकांड की जांच जारी। अग्निकांड के कारणों की जांच तेज कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एनसीआर पर बड़ा फैसला। हरियाणा के 5 जिले फिलहाल एनसीआर से बाहर नहीं होंगे। 16 जून 2026 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी एनसीआरपीबी की अहम बैठक में हरियाणा के 5 जिलों करनाल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर से बाहर किए जाने की आशंकाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का वर्तमान एनसीआर क्षेत्र यथावत रहेगा और किसी जिले को तत्काल एनसीआर से बाहर नहीं किया जाएगा। हरियाणा में मौसम ने दी गर्मी से राहत। हरियाणा के कई जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिली है। रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद और नूंह सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही। तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून यानी आज हरियाणा के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बदलाव के संकेत दिए हैं। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं से कई क्षेत्रों में असर देखने को मिला। हाल के दिनों में तेज हवाओं और तूफान ने कई जिलों को प्रभावित किया। कुछ स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। प्रशासन ने राहत और मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। बिजली विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां बढ़ाई। प्रदेश के किसान खरीफ फसलों की तैयारियों में जुट चुके हैं। धान की रोपाई की तैयारियां कई जिलों में शुरू कर दी गई हैं। कृषि विभाग किसानों को तकनीकी सलाह दे रहा है। उन्नत बीजों की उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। मानसून की स्थिति पर किसानों की नजर बनी हुई है। चैनत गांव का जल आंदोलन जारी। हांसी के गांव चैनत में पेयजल को लेकर आंदोलन जारी है। ग्रामीण लगातार जलापूर्ति की मांग कर रहे हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। पंचायत विकास कार्यों की समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। सड़क, पानी और सफाई योजनाओं पर विशेष ध्यान है। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने की निर्देश दिए गए। कई जिलों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। गांव में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। रोजगार योजनाओं पर सरकार का फोकस। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार रोजगार को प्राथमिकता वाला विषय बता रही है। कॉलेजों में दाखिले प्रक्रिया तेज। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। नए स्तर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कॉलेज परिसरों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। ई अटल लाइब्रेरी योजना को बढ़ावा। प्रदेश में ई अटल लाइब्रेरी परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं और आधुनिक अध्याय सुविधा मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को लाभ मिलेगा।
नई लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार इसे शिक्षा सुधार की बड़ी पहल मान रही है। कानून व्यवस्था पर पुलिस सतर्क। प्रदेश में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है। अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से सहयोग की अपील की गई है। साइबर अपराध को रोकने पर जोर। ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए अभियान चल रहा है। लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विशेष टीमें शिकायतों की जांच कर रही हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है। खिलाड़ियों की तैयारियां जारी। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां कर रहे हैं। खेल विभाग परीक्षण सुविधाएं मजबूत कर रहा है। युवा प्रतिभाओं को बेहतर कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। खेल अवसंरचना के विस्तार पर भी काम जारी है। प्रदेश खेलों में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज। हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। नेता लगातार जिलों और गांव का दौरा कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। प्रदेश का राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विभिन्न मंचों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं। औद्योगिक निवेश बढ़ाने की तैयारी। हरियाणा सरकार नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उद्योग विभाग कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। निवेश बढ़ाने से रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। नई इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग विभाग लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अस्पतालों में संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग नियमित निरीक्षण कर रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास भी जारी है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग सतर्क हो चुका है। ट्रांसफार्मरों और बिजली लाइनों की जाँच की जा रही है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खराब उपकरणों को बदलने का कार्य जारी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के ऊपर लगातार समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सड़क परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। प्रदेश में कई सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर निर्माण जारी है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माण एजेंसियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश मिले हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इन परियोजनाओं से लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे विकास को मिली गति। हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। यात्रा समय कम होने से लोगों को भी लाभ मिलेगा। सरकार इन्हें विकास की बड़ी परियोजनाएं मान रही है। रेलवे स्टेशनों पर सुविधा बढ़ेगी। प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम जारी है। यात्रियों के लिए नई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे विभाग परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर जोर। प्रदेश में महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। नगर निकायों में विकास कार्यों की समीक्षा। शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सड़क सफाई, जल निकासी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान है। नगर निकायों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी है। शहरों को अधिक व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार। प्रदेश के कई शहरों और गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर निकायों को नियमित निरीक्षण के निर्देश मिले हैं। स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी। प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रही है। जनता से जुड़े मामलों की तीव्रता समाधान पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास भी जारी है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर फोकस। सरकार डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ई गवर्नेंस परियोजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न विभागों की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जा रही हैं। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करना आसान होगा। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।